बाबा का पाखंड दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि वो ट्रिक कैसे की जा सकती है। देखिए अगला वीडियो। क्या आपके पिताजी का नाम इंद्रदेव है? इंद्रदेव या इंद्रलाल? दादाजी या दादाजी का ऐसा कुछ है? दादाजी का, सॉरी, क्या नाम है दादाजी उनका? का, क्या नाम है उनका? पिताजी इंद्रदेव। इंद्रदेव है। अब मेरी पर्ची दिखा दीजिए जरा। मैं दिखाऊंगा, आप पहले पढ़ दीजिए। हाँ, मैंने आप पहले पढ़ पढ़ दिया। दीजिए, मैं दिखाऊंगा। राम कुमार जी के पिताजी का नाम छोटेलाल है, काम नहीं चल रहा है। उनके पिता का नाम इंद्रदेव है, कर्जा हो गया 74 से 80 लाख के बीच हो गया। समाधान मिलेगा, बिजनेस से ही मिलेगा, लाभ होगा। काम देखें, जिस काम को आप देखेंगे उसमें परफेक्टता आएगी। और मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। तो जिन बाबा को अभी आपने देखा, दरअसल इसी स्टूडियो में बैठकर इन्होंने ये पर्चियां खोली हैं। हालांकि ये कई जगह एक्सपोज हुए, जिन पर्चियों को ये खोलना चाहते थे सिर्फ वही पर्ची ये खोल पाए। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि भावनाएं होती हैं लोगों की और लोग किसी समस्या को लेकर जाते हैं, तो फिर तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो ट्रिक कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ रविंद्र, आप ये बताएं, ये पर्ची के पीछे का क्या राज है? जैसे कि आपने देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि तथाकथित बाबा लोग ऐसा पर्चियां बनाने का दावा करते हैं, या फिर वो ये समहाउ ट्रिक्स को यूज़ करके या इन मैजिकल सीक्रेट्स को यूज़ करके ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर है और क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, फिर आगे का प्रोपोगेंडा उनका चलता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ मैं, और मेरे ऊपर भी एक शक्ति आती है। तो आप डराएंगे तो नहीं उस शक्ति से हमें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डराऊंगा। कैन आई हैव यू स्टैंड अप? मैं आपका पर्चा बना देता हूँ। अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम मुस्कान है। ओके, मुस्कान, क्या जानना चाहती हैं आप? अच्छा, ये मैं बताऊं? जो भी आपका प्रश्न है, जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में है। मुझे अपने भाई का कैरियर के बारे में जानना है थोड़ा सा। ओके। और अपने से रिलेटेड भी जानना है मेरे को, फ्यूचर में आउट ऑफ इंडिया जाना है, उससे रिलेटेड। ओके, पयोधी आप आ जाएं एक बार। ओके। पयोधी, हो सकता है मैं इनका नाम पहले से जानता हूं, क्योंकि सब लोग कभी ना कभी मेरे शो में आते रहते हैं। पर मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे हैं। इस पेपर को आप थोड़ा रुक के फोल्ड कीजिएगा। आप चाहें तो पहले इसे कैमरा को दिखा दीजिए। अब इसको हम इसको बदलेंगे नहीं, ठीक है? पहले मैंने लिख लिया है, देखते हैं कितना मैच करता है। पयोधी, मैं पढ़ूँ पहले? पढ़ दीजिए। आपका नाम मुस्कान है, आप अपने भाई के करियर की चिंता करती हैं, विदेश जाना चाहती हैं। ये देखिए, इसे जूम कर लीजिए प्रदीप आप। तो मुस्कान नाम है, आप अपने भाई के करियर की चिंता करती हैं और आप विदेश जाना चाहती हैं। हाँ। आप लोगों की कोई बात हुई थी क्या पहले से? नहीं। कोई आप जानती हैं पहले से? मतलब पहले शो में देखा है, वैसे कोई पर्सनली बात मतलब नहीं। फर्स्ट टाइम आप ऐसा इंटरेक्शन कर रहे हैं? हाँ। कोई सवाल पूछने वाला? हाँ। आप स्पेसिफिकली बताइए किस कंट्री में जाना चाहती हैं? कनाडा। पेपर अनफोल्ड कीजिए। करेक्ट। रविंद्र बाबा की जय हो। अब बस मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड करनी है। भगवान में आस्था रखो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, पढ़ाई पूरी करो, लाभ होगा। 2025-26 तक विदेश यात्रा संभव है। और आपकी दक्षिणा? दक्षिणा इतना ही है कि जब भी आप किसी कब तक संभव है? 2025-26 तक। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, या फिर बाबा की तरह ढोंग है? वो आपको तय करना है। यही इस शो का असली मेन मकसद है कि वो आपको तय करना है। अगर मैंने यहाँ कपड़े बदल लिए होते और तब मैं ये बात कहता तो शायद आप ज्यादा यकीन करती। लेकिन अब आप कह रही हैं या फिर ये ढोंग नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे रविंद्र, इसके नाम पर कितनी फीस? नहीं, मैं कोई फीस नहीं लेना ये जानना चाहती हूँ। मुस्कान ना, योर नेम इज मुस्कान। मुस्कान, अगर यही कोई बाबा अभी आपको ये बता रहे होते और वो कुछ दक्षिणा की इच्छा रखते लेकिन नहीं बताते कितनी देनी है? अगर कोई भी बाबा हो, अगर वो कुछ मांगते हैं पैसे में, चाहे वो कितना ही मांग रहे हो, मुझे उन पर यकीन नहीं होता बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सबके बारे में बता सकते हैं तो उन्हें पैसों की क्या जरूरत है? वो अपना भी मतलब भरण पोषण खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत समझदार हैं आज के यंगस्टर्स, तो वो ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इसी का लाभ महिलाओं से उठा लेते हैं कि आप दे दीजिए, आपको जो देना है। पयोधी, ये होता इसीलिए है कि ये क्रेडिबिलिटी है। अब बाबाओं के पास डिग्री तो है नहीं। व्हाट इज दिस? ये ट्रिक है, विद्या है, हम इसे कैसे समझें? ये हम परफॉर्मर्स की अपनी विद्या है। इसका कोई तंत्र मंत्र सिद्धि साधना से लेना देना नहीं है। कोई माता नहीं आती, कोई भगवान की दया सब पे है। मेरे ऊपर कोई खास माता नहीं आती। मेरे ऊपर वाइब्रेशन नहीं होती, मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं आती, मुझे कोई मंत्र नहीं सुनाई देते, मुझे कोई मन में ये नहीं आता कि कोई माता पिता भगवान मुझे आके कान में कुछ बताए। ये सब एक प्रोसेस है, परफॉर्मेंस का पार्ट है। ये मैं कहूँगा कि ये हमारी अपनी विद्या है।
लेकिन ये बहुत अद्भुत है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए, क्योंकि ये सच में बहुत अमेजिंग है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।